नमस्कार, आप देख रहे हैं अशोका न्यूज 24। संत जनों ने भोग लगाकर किया भंडारे का शुभारंभ। गोपीगंज नगर के प्रमुख धार्मिक स्थल बाबा बड़े शिव धाम से सावन माह के पहले सोमवार को बाबा बड़े शिव धाम सेवा समिति द्वारा बृहद भंडारा आयोजित किया गया। भंडारे का शुभारंभ संत जनों ने भोग लगाकर किया। समिति के सदस्यों ने दक्षिणा देकर आशीर्वाद लिया। पूर्व की भांति इस वर्ष भी बाबा बड़े शिव धाम सेवा समिति द्वारा सावन माह के पहले सोमवार को बृहद भंडारा आयोजित किया गया। भंडारे में बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। दिन में लगभग 2 बजे से शुरू हुआ प्रसाद ग्रहण करने का क्रम देर रात तक जारी रहा। बाबा बड़े शिव धाम सेवा समिति के सचिव राम कृष्ण खट्टू के साथ भिखारी लाल अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल, गुड्डू, शंकराचारी दुबे, शिवशंकर गुप्ता, मोहित कुमार, बाबू, संजय साहू, आकाश अग्रवाल, पवन कुमार, बंटी, गौरव, भोलेनाथ केसरवानी, अशोक कुमार, कड़े दीन, अनिल कुमार आदि रहे। राष्ट्रीय कवि संगम की मासिक संगोष्ठी में साहित्य पर हुई चर्चा। गोपीगंज कोतवाली अंतर्गत स्थित एक निजी भवन के साहित्य सभागार में राष्ट्रीय कवि संगम की मासिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। प्रयागराज इकाई के मंडल अध्यक्ष कमलेश पांडे कमल की गरिमामयी उपस्थिति में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस दौरान जनपद भदोही के अध्यक्ष जगदीश चंद्र श्रीवास्तव व महामंत्री रामेश्वर मिश्र राग ने आए हुए कवि व कवियत्रियों से जनपद कार्यकारिणी के विषय में भी विचार विमर्श किया। इस अवसर पर विस्तार से गहन चर्चा की गई। मंडल महामंत्री कमलेश पांडे ने कहा कि साहित्य सेवा के लिए राष्ट्रीय कवि संगम एक उत्कृष्ट मंच है और इसकी स्थापना से जनपद में साहित्यिक गतिविधियों की क्रियाशीलता बढ़ेगी। वह साहित्य की नई पौध तैयार होगी, वह नए अवसरों का सृजन होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जगदीश चंद्र श्रीवास्तव उपस्थित लोग अभिषेक यादव, अनुज अंगार, मुकेश मुक्त, परीश पांडे, अशोक, मनोज जायसवाल, दिनेश कुमार, मेराज हसन, संतोष सिंह, स्वर बेचैन आदि जन उपस्थित रहे। जिलाधिकारी भदोही TGFT की पहल पर डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब के तहत कालीन निर्यात को DGFT अधिकारियों और CPC सदस्यों के साथ हितकारक परामर्श में जिलाधिकारी ने कालीन निर्यातक विकास हेतु जिला निर्यात प्रोत्साहन योजना पर बल दिया। भदोही पुलिस थाना औराई क्षेत्र अंतर्गत मकान निर्माण में लगे मिस्त्री ने अपने साथ काम कर रहे मजदूर से आपस में वाद विवाद के दौरान औजार से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिनकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। स्थानीय पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लिया गया है। उक्त के संबंध में अपर पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा दिया गया बयान। राजगीर का कार्य कर रहे थे, उनके साथ 3-4 मजदूर थे। वहीं पे ग्राम मटियारी थाना चील मिर्जापुर के निवासी देवी चरण विश्वकर्मा बढ़ईगिरी का कार्य कर रहे थे। इस दौरान बाबूराम का बेटा जिसकी उम्र 35 वर्ष है, अपने 2 साथ काम करने वालों के साथ वहाँ रंगाई खुदाई का कार्य करने के लिए पहुँचे। इसी दौरान अजीत और देवी चरण का आपस में विवाद हो गया। विवाद के दौरान देवी चरण ने काम करते दौरान जो उनका बसुला था वही उठा करके अजीत के ऊपर वार कर दिया, जिससे अजीत को गंभीर चोट आई। बाबूराम और उनके साथ काम करने वाले कार उसको उठा करके अस्पताल ले गए, जहाँ पर डॉक्टरों ने उसको मृत्यु घोषित कर दिया। इस घटना के संबंध में थाना औराई पे अभियोग पंजीकृत किया गया। 100 का पोस्टमार्टम कराने के उपरांत सब परिजनों को सौंप दिया गया है। आरोपी देवी चरण विश्वकर्मा को हिरासत में ले लिया गया है। आगे जांच पड़ताल कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। प्रयाग
प्रयागराज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज शैलेश पांडे आईपीएस द्वारा पुलिस बल के साथ थाना फूलपुर क्षेत्र में पैदल गश्त कर आम जन को सुरक्षा का एहसास दिलाया। प्रयागराज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज शैलेश पांडे आईपीएस द्वारा थाना फूलपुर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। इस दौरान थाना परिसर की साफ सफाई, महत्वपूर्ण अभिलेखों के रखरखाव आदि का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रयागराज श्रावण मास के दौरान सुरक्षित सुगम कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत प्रयागराज पुलिस द्वारा किए गए सुरक्षा प्रबंधों के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज शैलेश पांडे आईपीएस द्वारा दिया गया बयान। जैसा कि हम सभी अवगत हैं, श्रावण का पवित्र माह चल रहा है और इस माह में काफ़ी संख्या में जो हमारे कांवड़िया श्रद्धालु हैं वो विभिन्न स्थानों से आते हैं और संगम क्षेत्र और दशाश्वमेध घाट से जल लेकर विभिन्न शिवालयों में जाकर जल चढ़ाते हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या वैसे श्रद्धालुओं की होती है जो यहाँ से जल भरकर काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर वहाँ पे जलाभिषेक करते हैं और इस क्रम में वो यहाँ से जल लेकर हाईवे पे होते हुए जाते हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए घाटों पर, मार्गों पर तथा जनपद के अन्य शिवालयों पर विशेष सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है। उसी के क्रम में रूट डाइवर्जन तथा जो हमारा जो उनका मार्ग है उसमें एक पटरी पे कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया गया है। यहाँ से प्रयागराज से वाराणसी के रूट में जो बाईं पटरी है वो कांवड़ियों के लिए आरक्षित की गई और दाहिनी पटरी पे जो आम वाहन जो यातायात है वो चल रहा है। उनकी सुरक्षा व्यवस्था उन्हें किसी तरह की समस्या न हो, इस चीज़ को इंश्योर कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल भी डिप्लॉय किया है। गंगा दूतों ने रैली निकाल भूजल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। नेहरू युवा केंद्र प्रयागराज की जिला युवा अधिकारी जागृति पांडे और जिला परियोजना अधिकारी ऐसा सिंह के दिशा निर्देश में पानी बचाओ अभियान की शुरुआत हुई। नमामि गंगे स्पीयर हेड लीडर निर्मल कांत पांडे ने कार्यक्रम का आयोजन किया और भूजल सप्ताह हेतु सबको जागरूक करते हुए पानी का संरक्षण के लिए प्रोत्साहित किया। गंगा दूत को जल शपथ दिलाई और स्लोगन के साथ रैली निकाली। पूर्व नौसेना अधिकारी ब्रजेश कुमार ने गंगा दूतों को पानी के महत्व के बारे में चर्चा की, किस तरीके से हम लोग पानी का दोहन कर रहे हैं और जिसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होगा। जल संरक्षण अभियान में नमामि गंगे के गंगा दूत अनुराग त्रिपाठी, सोम पांडे, राजेश कुमार वर्मा, अलंकित वर्मा, हारिस अहमद, प्रिंस श्रीवास्तव, मोहम्मद समद, कीर्तिमान और आसिफ रहे। जौनपुर जिलाधिकारी मनीष वर्मा आईएएस एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आईपीएस संजय साहनी द्वारा श्रावण मास के प्रथम सोमवार के अवसर पर त्रिलोचन महादेव मंदिर जलालपुर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्था व श्रद्धालुओं हेतु किए गए व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया तथा संबंधित को आवश्यक आदेश निर्देश दिए गए।